अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 की तरफ से ये इस कोर्स का लेक्चर 3 है। आप पेन पेपर पेंसिल अपने पास पकड़ लें ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। इस कोर्स में हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे बात करेंगे। इसमें हम कैंडलस्टिक्स को बहुत डिटेल में समझेंगे और उनके पैटर्न्स को। पैटर्न्स 3 टाइप के होते हैं: बुलिश पैटर्न्स, न्यूट्रल पैटर्न्स और बेरिश पैटर्न्स। हम इन सब पैटर्न्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको बेसिक कैंडल्स का कॉन्सेप्ट चार्ट पे दिखा देता हूँ। कैंडल्स 2 तरह की होती हैं, जैसे कि मैंने इनको ड्रॉ किया है। एक ग्रीन कैंडल होती है और रेड कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि बुलिश है, रेड कैंडल का मतलब बेरिश है। टेक्निकली ये बात 50% सही है और 50% बात गलत है। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि ये बुलिश है या बेरिश है। मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। हर कैंडल की बॉडी होती है और विक होती है, उसके टॉप पे होती है और बॉटम पे। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये इस तरह हर कैंडल आपको नॉर्मली नज़र आएगी। हर कैंडल में बॉडी होती है और उस बॉडी का अपर पार्ट हाई होता है और लोअर पार्ट लो होता है। और इसी तरह जो उसकी ऊपर वाली विक होती है उसको अपर विक बोलते हैं और जो नीचे वाली विक होती है उसको बोलते हैं लोअर विक। ग्रीन कैंडल आपकी बुलिश कैंडल होगी, रेड कैंडल आपकी बेरिश कैंडल होगी। जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर जाके ख़त्म होती है। जो रेड कैंडल है वो ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे जाके ख़त्म होती है। अगर मैं आपको इनके बॉडी के हिसाब से बताऊं तो ये इस तरह शुरू होती है। ग्रीन इस तरह ऊपर जाके क्लोज़ होती है, रेड ऊपर जाके नीचे क्लोज़ होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये अपर विक और लोअर विक कैसे फॉर्म होती हैं। अगर आप नॉर्मल चार्ट देखें तो आपको हर कैंडल में ये विक नज़र आएगी। दोस्तों विक की फॉर्मेशन समझने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल बनाया। अब जैसे ये कैंडल है, इसका प्राइस $3 पे ओपन हुआ था, फिर ये $5 तक गया, फिर ये इसके बाद $8 तक भी गया। फिर उसके बाद बेयर्स एंटर हुए, इसका प्राइस फिर $8 से $1 तक गिरा, फिर उसके बाद दोबारा बुल्स आए, फिर इसका प्राइस $5 तक ले गए और यहाँ पे कैंडल क्लोज़ हो गई। तो जो $8 की प्राइस गई थी वो विक के थ्रू इसका मूवमेंट आपको पता चलता है, और जो $1 की प्राइस गिरी थी वो लोअर विक से आपको पता चल रहा है। तो अगर जो ग्रीन कैंडल होती है उसकी ओपनिंग नीचे से शुरू होती है और ऊपर जाके क्लोजिंग होती है। जो रेड कैंडल होती है उसकी ओपनिंग ऊपर से शुरू होती है और नीचे जाके क्लोजिंग होती है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप अपने नोट्स में इसको ड्रॉ कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ आएगा कि कैंडल्स क्या होती हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके पैटर्न्स कैसे होते हैं। मगर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो पैटर्न्स हैं आप इनको 80% आप इन पे यकीन रख सकते हो कि हाँ ये पैटर्न इस तरह फॉर्म होगा, मगर हमेशा 20% फेलियर का चांस होता है। तो आप किसी भी चीज़ पे 100% रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कैंडल्स होती हैं ये ह्यूमन बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करी हैं। आप ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हो, मगर आप कभी भी नहीं जान सकते कि अगले ह्यूमन के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी सिर्फ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप 100% अश्योरिटी से अपनी प्रेडिक्शन को नहीं कर सकते। तभी आपने हमेशा लॉस के लिए तैयार रहना है। अगर आप लॉस के लिए तैयार हो गए तो आपको रिवॉर्ड खुद ही मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको पैटर्न्स के बारे में बताता हूँ। अब आपको ये बहुत सारे पैटर्न्स नज़र आएंगे। आपने इनके नाम को याद नहीं करना, आपने ये समझना है कि ये पैटर्न्स फॉर्म कैसे होते हैं। दोस्तों सबसे वाला पैटर्न हम हैमर पे बात करते हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों अगर आप हैमर पैटर्न को देखो तो आपको मिड में एक कैंडल नज़र आएगी जो बिल्कुल हैमर की शेप में होगी, हथौड़े जैसी। इसकी जो बॉडी है वो इसकी लोअर विक से काफ़ी छोटी है। आप लोअर विक को देखो तो वो इसकी बॉडी से तकरीबन डबल है। ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है। इसमें आप देखेंगे कि जो डाउन ट्रेंड है वो हैमर कैंडल पे ब्रेक होता है और फिर अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। इसी तरह इन्वर्टेड हैमर है, ये इसका ऑपोजिट पैटर्न है, मगर ये भी बुलिश पैटर्न है, क्योंकि अगर आप देखें कि ये डाउन ट्रेंड था और फिर इसने अपर विक पे ये हैमर फॉर्म की है और फिर यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया। ड्रैगन फ्लाई डोजी बिल्कुल सिमिलर है, इसमें भी डाउन ट्रेंड है और फिर अप ट्रेंड पे आ जाता है। जो इसका पैटर्न है वो उसको डोजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी बॉडी है वो बिल्कुल छोटी सी है, जहाँ पे वो स्टार्ट हुई वहीं पे वो ख़त्म हुई है, मगर जो इसकी लोअर विक है वो काफ़ी बड़ी है, तो जो इसकी बॉडी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो बुलिश स्पिनिंग टॉप होता है उसमें जो बॉडी होती है वो बिल्कुल इक्वल साइज़ की होती है।
अपर से भी लोअर से भी, और जो इनकी अपर और लोअर विक होती है वो भी बिल्कुल सेम साइज़ की होती हैं। फिर दोस्तों बुलिश किकर में आपको एक बुलिश कैंडल नज़र आएगी, फिर उसके बाद इमीडिएटली एक दोबारा से एक बुलिश कैंडल होगी। तो ये एक साइन होता है मार्केट के रिवर्सल का। जो बुलिश इनगल्फिंग है उसमें आपको एक बुलिश कैंडल मिलेगी और उसके बाद एक दूसरी बड़ी बुलिश कैंडल मिलेगी। जो दूसरी कैंडल है वो पहली कैंडल को इनगल्फ करेगी, यानी जो पहली कैंडल का जो अपर विक होगा उससे बड़ी उसकी बॉडी होगी। बुलिश हरामी ये उर्दू में नहीं है, ये एक जापानीज़ वर्ड है। तो इसमें जो होगा इस बुलिश इनगल्फिंग का रिवर्स पैटर्न होगा। पहले आपको एक बड़ी कैंडल मिलेगी और फिर बाद में उसको एक छोटी कैंडल फॉलो करेगी। तो जो बड़ी कैंडल का जो अपर विक होगा उससे छोटी उसकी बॉडी होगी। फिर इसके बाद आती है पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन में एक बुलिश कैंडल होगी, फिर एक दूसरी कैंडल उसको फॉलो करेगी। इसमें आप इस तरह पता कर सकते हैं कि जो दूसरी कैंडल होगी वो पहली बॉडी के सेंटर से अलाइन होगी, इस तरह। फिर उसके बाद आपको ट्विस्टर बॉटम मिलेगा। इसमें ये दोनों कैंडल्स हैं, आप इसको इस तरह पता कर सकते हैं कि जो इनका बॉटम होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। दोस्तों इसके बाद 3 कैंडल पैटर्न्स देखते हैं। मॉर्निंग स्टार में आपको पहले एक बड़ी बुलिश कैंडल नज़र आएगी, उसके बाद एक छोटी कैंडल नज़र आएगी। यह आपका बुलिश स्पिनिंग टॉप भी हो सकता है या डोजी हो सकता है। फिर उसके बाद आपको जो थर्ड कैंडल नज़र आएगी वो एक बुलिश कैंडल होगी, ये इस मिड कैंडल से बड़ी होगी। फिर इसके बाद आती है बुलिश अबैंडन बेबी। इसमें आपको 2 सिमिलर बुलिश कैंडल्स मिलेंगी और उसके बीच में आपको एक हैमर पैटर्न नज़र आएगा। फिर इसके बाद आती है 3 वाइट सोल्जर। इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन में 3 बुलिश कैंडल्स नज़र आएंगी जो एक दूसरे से बड़ी होंगी। फिर उसके बाद आपको 3 लाइन स्ट्राइक, आपको 3 कंसेक्यूटिव डाउन ट्रेंड की कैंडल्स नज़र आएंगी, फिर एक बड़ी बुलिश कैंडल नज़र आएगी। फिर उसके बाद आपको मॉर्निंग डोजी स्टार। इसमें आपको 3 कैंडल्स नज़र आएंगी, मिड में एक डोजी होगा। आपने ये देखना कि जो 3 कैंडल्स हैं इनका जो ग्राउंड है, इनका जो बॉटम है वो बिल्कुल सेम है। फिर उसके बाद है 3 आउटसाइड अप और 3 इनसाइड अप। ये पैटर्न्स आपको ज़्यादातर चार्ट्स पे नज़र नहीं आते, मगर मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपको 3 कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स नज़र आएंगी। 3 अपसाइड अप में आपको पहले एक छोटी कैंडल नज़र आएगी और 2 बड़ी कैंडल्स। 3 इनसाइड अप में आपको पहले एक बड़ी बुलिश कैंडल नज़र आएगी और मिड में एक छोटी कैंडल नज़र आएगी, फिर वापस आपको एक बड़ी कैंडल नज़र आएगी। अब जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के रिवर्स होंगे। जैसे हैमर है उसका ऑपोजिट हैंगिंग मैन है, आपको एक ऑपोजिट हैमर नज़र आएगी। जैसे इन्वर्टेड हैमर है, इसी तरह शूटिंग स्टार है। अगर आप 2 कैंडल पैटर्न्स भी देखें तो बुलिश किकर है, उसका रिवर्स बेरिश किकर है। 3 कैंडल पैटर्न्स में आपको भी सिमिलर इनके रिवर्स पैटर्न्स नज़र आएंगे। तो आपने बुलिश कैंडल पैटर्न्स को अच्छे से आप याद कर लेंगे और समझ लेंगे तो उनके ऑपोजिट आपको बेरिश कैंडल पैटर्न्स भी समझ आ जाएंगे। दोस्तों जो न्यूट्रल बेसिक पैटर्न्स होते हैं ये ज़्यादातर आपको चार्ट्स पे नज़र नहीं आते हैं। जैसे इसका डोजी, ये एक डबल डोजी है। इनमें जो प्राइस मूवमेंट है वो बिल्कुल न्यूट्रल रहती है। अब स्पिनिंग टॉप है, एक तरफ बुलिश स्पिनिंग टॉप होगा और एक तरफ बेरिश स्पिनिंग टॉप होगा। अब मारूबोजो में सिंपली अपर और लोअर विक्स नहीं होती, दोनों कैंडल्स में आप देख सकते हैं। अगर आप स्टार में देखें तो सिंपली पैटर्न एक रिपीट हो रहा है, प्राइस मूवमेंट कोई भी नहीं हो रही। तो जो न्यूट्रल बेसिक पैटर्न्स है ये बहुत ही रेयर होते हैं, मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही होती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि रिवर्सल कैंडल्स कौन कौन सी होती हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, बेरिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश हरामी, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। आप इन सबको नोट डाउन कर लें। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप इनको एज इट इज़ याद रखें, इनके नाम याद करें। आपने समझना कि ये क्या पैटर्न बना रहे हैं, किस तरह ये ट्रेंड को रिवर्स कर रहे हैं, आपने ये ज़्यादा समझना है। दोस्तों अब चार्ट्स पे वापस आते हैं। दोस्तों अगर आप देखें कि मैं डे टाइम फ्रेम पे हूँ और मैं आपको कैंडल्स दिखाता हूँ, इनमें से सब कैंडल्स, हर एक कैंडल को पूरा एक दिन बनने में लगा है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको टाइम नज़र आएगा, ये टाइम जोन है। अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं कराची सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये कराची का करंट टाइम है। और UTC+5 का मतलब कि इस टाइम पे 5 बजे डेली क्लोजिंग हो जाएगी। तो ठीक कराची के 5 बजे यहाँ पे जो डेली कैंडल है वो क्लोज़ हो जाएगी।
दोस्तों अब मैं इस कैंडल पे बात करता हूँ। ये एक डेली कैंडल है, ये 24 घंटे में पूरी क्लोज हुई है। अब आपने समझ लिया कि इस कैंडल में हुआ क्या है। तो दोस्तों इस कैंडल में प्राइस 3800 पे शुरू हुआ था और फिर बुल्स इसको ऊपर लेके गए 3824 पे। फिर इसके बाद बेयर्स इसको 3641 तक लेके गए और फिर ये क्लोज़ हुई 3677 पे और ये क्लोज़ हुई ठीक सुबह 5 बजे, या आप टाइम जोन में देख सकते हैं। तो दोस्तों हर कैंडल को 24 घंटे लगे हैं क्योंकि हम डे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। हर कैंडल सुबह 5 बजे से शुरू होती है और 5 बजे क्लोज़ होती है और फिर ठीक 5:01 पे दूसरी कैंडल शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पर जाते हैं तो हमें हर कैंडल 15 मिनट्स की नज़र आएगी। और अगर आप प्राइस पे देखेंगे, प्राइस के नीचे यहाँ पे एक टाइमर होगा, ये आपको बताएगा कि कितना टाइम बाकी है कैंडल को क्लोज़ होने में। हर कैंडल 15 मिनट्स की है तो अगले कैंडल भी 15 मिनट बाद शुरू होगी। दोस्तों प्राइस एक्शन समझने के लिए हमने 2 कैंडल्स पर फोकस करना है, रिवर्सल कैंडल्स और कंटिन्यूएशन कैंडल्स। रिवर्सल कैंडल्स के मैंने आपको पैटर्न्स बताए हैं। रिवर्सल कैंडल्स आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में नज़र आएंगे, क्योंकि रिवर्सल का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ का अगर अप ट्रेंड है तो एकदम से ट्रेंड रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड बन जाएगा। इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड है तो वो ट्रेंड रिवर्स होकर अप ट्रेंड बन जाएगा। हमें इन कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना है। रिवर्सल कैंडल्स आपको हमेशा टॉप और बॉटम पे देखनी है। आपको ये मिडिल में भी नज़र आएंगी, ये ट्रैप है, तो आपको मिडिल से हमेशा बचना है। आपने हमेशा टॉप और बॉटम में आइडेंटिफाई करनी है। जो कंटिन्यूएशन कैंडल्स होती हैं ये किसी भी ट्रेंड का कंटिन्यू होने वाली कैंडल्स होती हैं। ये आपको टॉप और बॉटम पे नज़र नहीं आएंगी क्योंकि ये मिडवे में चल रही होती हैं। जैसे कि अगर आप ये देखें कि ये एक छोटा सा डाउन ट्रेंड बन रहा है, मगर जो इसकी कैंडल्स हैं ये वाली और ये वाली, ये कंटिन्यूएशन कैंडल है। ये आपको टॉप और बॉटम नहीं बताएंगी, आपने इनको फॉलो करना है। दोस्तों हम लेक्चर 3 के नेक्स्ट पार्ट में और ज़्यादा प्राइस एक्शन को कवर करेंगे। तो अभी मैं आपको क्विज दे रहा हूँ ताकि जो आपको अभी सारे कॉन्सेप्ट्स बताएं वो आपको थोड़ी समझ आ गए हैं।